हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का के फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करना है, वीडियो को फॉरवर्ड कर देना और सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार का वीडियो नियमित रूप से पा सके। देखिए, जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए स्पेशल ये वीडियो है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नियमित रूप से मैं 11:30 बजे लाइव आता हूँ। तो आप लोगों को समक्ष जो है क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास का अपलोड किया जाएगा। वीडियो आप लोग पूरी तरह से आप लोग देखिएगा। देखिए, आज हम लोग झारखंड जीके का वन लीनियर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में बार-बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हाँ, हमारे साथ यदि आप टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है प्रत्येक संडे को होता है और टॉपिक बाय टॉपिक होता है। तो जैसे कि इस बार जो टेस्ट लिए थे हम 13 अगस्त 2023 को, उसमें जो हम क्वेश्चन दिए थे टॉप 30 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो था वो झारखंड के भूगोल से क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फटाफट के सीरीज को लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। टॉप है, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में वही क्वेश्चंस देखने वाले जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होता है। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। स्टूडेंट्स जो भी आप लोग आंसर दीजिए वो लास्ट में बताइएगा कि टॉप 20 क्वेश्चंस को जो अभी आप मॉक टेस्ट लगाइएगा उसमें से आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। स्टूडेंट्स, सेक्शन को शुरू करने से पहले एक चीज आपको याद रखना है, कि के फिजिकल एकेडमी में, के फिजिकल एकेडमी ऐप में जो भी छात्र छात्र हमारे साथ जुड़े हैं वो नियमित रूप से जोड़ेंगे और नोट्स को क्लियर करते रहेंगे। और साथ ही साथ यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के रूप में के फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा, जैसे यूट्यूब में तो खुल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो झारखंड जीके का तमाम जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा क्वेश्चंस, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ के टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा टॉप 20 क्वेश्चंस में से आपका आंसर कितना सही रहा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पूछा है, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो ऑप्शन आपके पास है दलमा अभयारण्य, लावालुंग अभयारण्य, तोपचाची अभयारण्य और पलामू अभयारण्य। सबसे पहले यदि बात की जाए तो दलमा अभयारण्य, ये दलमा अभयारण्य कहाँ पर है? दलमा अभयारण्य आपका लातेहार में। कहाँ पर है स्टूडेंट? लातेहार में। लावालुंग कहाँ हो गया? चतरा जिला में। और यदि तोपचाची की बात की जाए तो कहाँ है? धनबाद जिला में है, हमने बताया था। ठीक है, और पलामू अभयारण्य कहाँ पर है? पलामू अभयारण्य जो है लातेहार जिला में। कभी गलती से पलामू मार नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभयारण्य यदि पूछा जाए तो बाघ के संरक्षण के लिए सबसे पहला अभयारण्य संरक्षण के लिए स्वयं ही झारखंड सरकार द्वारा ये एक उद्यान बनाई गई थी, जिस उद्यान का नाम था पलामू अभयारण्य। तो पलामू अभयारण्य को आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में यदि देखा जाए तो 11 वन्यजीव अभयारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें पहले विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना की गई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। और ये क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1932 में इसका गणना किया गया। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे यदि स्टूडेंट्स देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि देखिए कि पलामू अभयारण्य किस जिला में? अभी हमने बात किया था कहाँ पर है? लातेहार में है, ना कि पलामू, ना कि गोड्डा क्षेत्र में होगा। तो आंसर क्या होगा? लातेहार हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा और आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। लाडला, उदय, सीपुर और पारमसिया गरम सोता किस जिले में स्थित है? जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था गर्म जलकुंड और गर्म जलकुंड के साथ साथ पर्वत, नाला, पर्वत और जलप्रपात के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पूरी तरह से। ऐप में यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो आप नियमित रूप से क्लास का पूरी तरह से आप लोग एनालिसिस भी देखते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए? लाडला, उदय, सीपुर और पारमसिया गर्म जल सोता किस जिले में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन क्या है? जामताड़ा है, दुमका है, पाकुड़ है और साहिबगंज है। ठीक है, यदि देखा जाए तो साहिबगंज तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, ये तो हटा देना है आंसर।
ये होगा, ये सबसे पहले ये चीज मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। पाकुड़ भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 है आपके और समक्ष में, और ये दोनों में से एक आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जामताड़ा होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जामताड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो एकदम बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि दामोदर नदी का लंबाई पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया, स्पेशल झारखंड में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे तो पूरी तरह से यदि देखा जाए विश्व में, मतलब भारत में देखा जाए, विश्व की बात करते हैं, भारत में यदि देखा जाए, यदि भारत में देखा जाए तो इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, ठीक है। झारखंड में कितनी लंबाई है, झारखंड में ये इसकी लंबाई कितनी है, तो झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर है। इसका अपवाद जो क्षेत्र है, अपवाद क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका अपवाद क्षेत्र कितना है, 12,800 किलोमीटर है। सोचिए कितना लंबाई है, ठीक है, इतना है। कहां से निकलती है, तोरी लातेहार से निकलती है, और कहां गिरती है जाके, कहां गिरती है स्टूडेंट, जाके हुगली नदी में गिरती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। दामोदर नदी के बारे में और जानना है तो याद रखिए, और भी लिखते चलिए फटाफट। राइन नदी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, राइन नदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, राइन नदी कहते हैं। और क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। और लिखिएगा, देखिए, और इसे देव नदी भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, देव नदी, ठीक है। और क्या क्या जानना है, और भी लिख सकते हैं, जिसे बंगाल का ये सबसे प्रदूषित नदी में से माना जाता है, झारखंड का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। ये प्रदूषित नदी है, झारखंड में बड़ा नदी है। और ये नदी जो है यहाँ पर जो है कोयले और बालू मिट्टी के लिए प्रचलित है। साथ ही साथ इसका जो है लंबाई झारखंड में हमने बता दिया था, और पूरे भारत में बता दिया, ठीक है। तो चलिए इतना ही आपको याद रखना है, काफी रहेगा एग्जाम के लिए सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जवाब। देखिए फिर से पूछा गया, दामोदर घाटी परियोजना यहाँ पर पूछा, डीवीसी की बात हो रहा है, कि रूपरेखा में अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार किया गया था। पहले आपको जानना है डीवीसी। डीवीसी का स्थापना कब हुआ था, 7 जुलाई। कब हुआ था, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। ये होना चाहिए मालूम सबसे पहले, ठीक है। डीवीसी की स्थापना, इसमें बांधों की यदि कुल संख्या यदि बोला जाए कि सर बांधों की इसमें कितना संख्या होगा, 8 होगा, ठीक है। 8 होगा, बांधों की संख्या 8 होगा। और ये जो है टेनेसी एक्ट घाटी के द्वारा, ये अमेरिका के जो किस योजना का था, टेनेसी घाटी के तहत ये जो है बनाया गया था। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पुनर्निवास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी रहा। पूरी तरह से 100% रहा, पूरी तरह से 100% रहा। कॉन्फिडेंस के साथ मरिएगा स्टूडेंट, हमारे साथ यदि नियमित रूप से जुड़ते हैं तो फटाफट आप लोग मरिएगा एकदम पूरा। और जो हम क्वेश्चन लिए थे टेस्ट, 30 क्वेश्चन लिए थे, और कितना समय दिए थे, 10 मिनट्स दिए थे। अब जो नेक्स्ट संडे में टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे में जो हम टेस्ट आप लेंगे उसमें से 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, मतलब कुल समय आप 15 मिनट का रहेगा। कितना क्वेश्चंस लेंगे, 30 क्वेश्चंस में। तो कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम और स्कोर लाने का। क्वेश्चंस क्या पढ़ना, देखिए क्वेश्चंस चलते हैं। विद्यालय में बच्चे को लाने के लिए, देखिए विद्यालय में जो बच्चे क्या हो जा रहा है, अभी इतना ही टेलीफोन, इतना ही डिजिटल युग हो गया कि सभी बच्चे जो उठते वक्त ही अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, खटिया रो या कहीं भी रो, बेड में तुरंत उठ के अपना कुछ न कुछ वीडियो चला के, चाहे कार्टून हो या कोई गेम हो, लेके बैठ जाते हैं। पहले जमाना गुल्ली डंडा लेके खेला जाता था, अभी कहीं वो दूर दूर से नाता ही नहीं रहा, सब मोबाइल से ही उपलब्ध है। चाहे वो पबजी हो या टिकटॉक हो, फिल्म दुनिया हो या कार्टून हो, या कोई भी चीज हो, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, फनी, कुछ भी हो, तो आपका सारा चीज मोबाइल में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। और इस प्रकार का बच्चे जो है स्कूल से ना जाते हुए, स्कूल का काफी डिस्टेंस इसका हो गया है, लगाव ही छूट गया, क्योंकि जानते हैं कि स्कूल में यदि जाएंगे तो 5 से 6 घंटा हमको वहां पर बिताना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल मानते हैं आजकल स्टूडेंट। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया,
सरकार ने क्या डिसाइड किया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए विद्यालय बच्चे को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑपरेशन पोर्ट करेगा, बच्चे भाग जाएगा कूदे। क्लियर है? पल्स पोलियो के नाम से हालत खराब होता है बच्चे को, तो ये आंसर दोनों होगा ही नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा बाबू, ऑप्शन ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा, मिड डे मील होगा। मिड डे मील को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मिड डे मील मतलब सप्ताह में 3 दिन अंडा, सप्ताह में 3 दिन अंडा मतलब समझ रहे हैं? देखे होंगे गांव देहात में आप लोग, यदि गांव देहात में बिलोंग कर रहे हैं, जिस दिन बाबू अंडा देती है सरकार, अंडा देना मतलब मुर्गी देता है अंडा, लेकिन सरकार जो वितरण कर रही है सहायिका जिसको देती है, एक को दे दिया अंडा, इतना खुश हो जाता है बच्चा, भूला जाता है कि को पढ़े ना वहां पढ़े है। क्लियर है? कोई कोई बच्चे को देखे पॉकेट में डाल देता है, समझ में आ रहा है, और जाके घर में रख देता है, ये बुलाए हैं। क्लियर है? उसका माँ इतना खुश हो जाते है, डेली जाना, डेली जाना। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन में यदि मिस करोगे बाबू तो समझ रहे हो ना, घर में कुछ बनेगा नहीं। मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट भी है, ऐसे ऐसे परिवार है जो अंडा लेके आता है, सब्जी बनाता है घर में। तो आप लोग जो भी हमारे वीडियो अभी देख रहे हैं केके फिजिकल एकेडमी से, तो ध्यान रखिएगा, बच्चे को नियमित रूप से आप स्कूल भेजिएगा, ना कि अंडा के तौर पर। अंडा दे या नहीं दे या क्या नहीं दे, सरकार खाने के लिए देती है, वही बहुत समझ में आ रहा है। नियमित रूप से बच्चे को स्कूल आपको भेजना है, ताकि सर्वांगीण विकास होगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो सब कुछ होगा, बच्चे भी सुधर जाएंगे, बच्चे भी कुछ पढ़ लिख के कुछ भलाई करेंगे, देश में कुछ उनका आविष्कार करेंगे, वो नया सोच करेंगे, परिवार तो सोच बदलेगा ही। लेकिन यदि बच्चे को इस प्रकार से आप लोग रखिएगा, सोच समझ के कि आज बृहस्पतिवार है, मंगलवार है, तो बृहस्पतिवार तो नहीं देता है, शुक्रवार को देता है, एकदम जाना चिंटू मोहन जाना, तो इस प्रकार से नहीं चलने वाला काम। ठीक है? तो सरकार ने क्या